आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग, आज की वीडियो ख़ास और स्पेशल इस वजह से भी है। टॉपिक ये है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके अगले 3 महीने किस प्रकार से होने वाले हैं। क्या बड़ा परिवर्तन, क्या बड़ा बदलाव, वो कौन से मैसिव शिफ्ट है जो घटित होंगे अगले 3 महीने के अंदर। ज़्यादा फोकस आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपका करियर, आपकी क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं अगले 3 महीने के अंदर। रीडिंग टाइमलेस है गाइस, रीडिंग जनरल है, रीडिंग कलेक्टिव भी है। ओके 3 महीने कहने का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ मई, जून, जुलाई को कंसिडर करें। जब ये रीडिंग, जिस महीने में ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आएगी, उसकी अगले 3 महीने की एनर्जीज इसमें आपको बहुत ही क्लियरली देखने को मिलेंगी इस रीडिंग के अंदर। ओके सो आपके अगले 3 महीने आपके लाइफ के अलग अलग हिस्सों को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर चेक करने की कोशिश करूँगी। पूरी रीडिंग राशिफल रीडिंग होने वाली है। सो मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने अलग अलग रीडिंग्स अपलोड करा है। आप चाहे तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो भी राशि, आप उसके अकॉर्डिंग वीडियो को, रीडिंग को सुनिए फॉर मोर एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। आप सन साइन फॉलो करते हो, आप मून साइन को फॉलो करते हो, लगन राशि, असेंडेंट, नाम राशि, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। फिर दोनों या तीनों ही तरीके से आप सुन लीजिए। आप ज़्यादा क्लैरिटी या एक्यूरेसी मून साइन के थ्रू ही मिलेगी, लेकिन आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जिस भी साइन को आप फॉलो करते हो, उस तरीके से आप रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके सो ये रीडिंग सभी के लिए बनाई जा रही है, कलेक्टिव है, जनरल है एंड टाइमलेस भी है। आइए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर आपकी राशि एरीज यानी कि मेष है तो आइए देखते हैं क्या बड़ा बदलाव, क्या मेजर शिफ्ट घटित होने वाला अगले 3 महीने। कैसे रहेंगे आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी ब्लेसिंग्स। ओके वो कौन सी घटनाएं हैं जो अगले 3 महीने के अंदर आपके जीवन में, आपके लाइफ में घटित होकर ही रहेंगी। मेष राशि वालों, वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। ओके तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे इस रीडिंग की एनर्जी से, मैं कनेक्ट कर पाऊंगी आपकी एनर्जी से। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना भी आप टाइप करते चलें, ग्रैटिट्यूड शो करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें आर्कएंजल माइकल मेष राशि वालों के लिए। एनर्जीज कैसी है अगले 3 महीने की, पहले एनर्जी चेक करते हैं गाइस। ओके पहला कार्ड टेम्परेंस का है। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा, बहुत ही प्यारी एनर्जी। अगले 3 महीने की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अगर एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे, या कहीं बहुत बंधा हुआ या बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, चाहे वो आपका करियर हो, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही थी, लव लाइफ में स्टक हो गए थे बहुत ज़्यादा, सॉल्यूशन, समाधान समझ नहीं आ रहा था, रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आने वाले अगले 3 महीने आपकी स्थिति, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही, हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान हीलिंग की तरफ रहेगा। आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी चैन, आपका सुकून, आपकी शांति, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे आप अगले 3 महीने के अंदर। एंजल्स या परमात्मा की बहुत ज़्यादा कृपा कह लो या ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहने वाले। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे हेल्प कहीं ना कहीं से मिल रही है। ओके यहाँ पर माई गॉड एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके लाइफ में अगले 3 महीने के अंदर लव लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट है। ओके सो लव लाइफ की हीलिंग दिखती है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे तो न्यू बिगिनिंग है लव लाइफ में। मेष राशि वालों क्लेम कीजिए, और भी डिटेल में चेक करूँगी मैं लव लाइफ की एनर्जीज़ को। ओके 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई गुड न्यूज़, कोई सक्सेस, या मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। मतलब बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि
किसी का सिलेक्शन हो जाए या कुछ किसी के अप्रूवल के लिए, सिलेक्शन के लिए, या कुछ सुनना चाह रहे थे, किसी के नोटिफिकेशन, किसी के मैसेज का बहुत इंतज़ार किया आपने, बहुत पेशेंस, बहुत सब्र दिखता है मेष राशि वालों आपकी ऊर्जा में, आपकी एनर्जी में। लेकिन अगले 3 महीने बहुत जैसे फास्ट मूविंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपके काम तुरंत बन जाएंगे, जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग है, रुके हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप सिचुएशन आपको आगे बढ़ती हुई दिखेगी। काम आपके बनते चले जाएंगे अगले 3 महीने के अंदर। ये भी एनर्जी काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है। ओके, फाइनल कार्ड 10 सन। क्या बताऊँ मैं, इतनी प्यारी एनर्जी से मेष राशि वालों। शुरुआत हुई है टेम्परेंस से एंड ख़त्म हुई है रीडिंग सन के कार्ड पर। बॉटम में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी तरफ पढ़ना चाहता है, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ओवरऑल जो 3 महीने की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो। कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, कुछ बहुत अच्छा घटित हो रहा है आपकी लाइफ में। न्यू बिगिनिंग की वाइब्रेशन है। सन कार्ड अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है मेष राशि वालों। ओके, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, जो क्रॉस रोड पर खड़े हैं, मतलब बहुत लंबे समय से एक्शन या डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, दो रास्ते के बीच में या दो सिचुएशन के बीच में, दो ऑप्शन के बीच में जागल कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, लव लाइफ को लेकर ऐसा सोच रहे हो कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, या थोड़ा और वेट कर लूँ, थोड़ा और सब्र कर लूँ। करियर की अगर बात करें तो करियर में भी उसी तरीके से दो सिचुएशन के बीच में स्टक दिखाई दे रहे हो। नए ऑप्शन, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ूँ, या इस वाले जॉब में ही थोड़ा सा और मेहनत करूँ, थोड़ा सा और पेशेंस रख लूँ। जैसे बहुत सारे लोग ना दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे थे या परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता क्या है, कैसे निकलूँ मैं इस रास्ते से। स्ट्रैटेजी या प्लानिंग की एनर्जी, बहुत प्लानिंग में बिजी रहोगे अगले 3 महीने कि क्या, कब और कैसे करना है। ये उलझन, ये जो आप उलझने वाली जो एनर्जी होती है ना, उससे बाहर निकल जाओगे। बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगे मेष राशि वाले अगले 3 महीने के अंदर। आप ये किसी भी रंग की, किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन बटरफ्लाइज बहुत मुझे दिखाई दे रहे मेरे विजन्स में। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक माना गया है। सो बड़ा बदलाव, चेंज, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये चारों ही कार्ड जो ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज। सो गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, कोई पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। आप देखिए कि आप किस एरिया ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है, या क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ खुद को पा रहे हो इस समय पर, इस वक्त पर। अगले 3 महीने में वो स्थिति, वो सिचुएशन एकदम से चेंज होगी। कोई गुड न्यूज़ मिल रही, किसी का कॉल, मैसेज, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी के लिए लोकेशन चेंज भी यहाँ पर मुझे पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद का घर या खुद की प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ। मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है ना कि जिसको आप अब तक नामुमकिन समझ रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, आप कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, अब उम्मीद मुझे छोड़ देनी चाहिए। उसी सिचुएशन में खुशखबरी, उसी सिचुएशन में पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। सो बहुत प्यारी एनर्जीज है गाइस, क्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन में मेष राशि वालों। आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा अगले 3 महीने में। ओके, अगले 3 महीने में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेष राशि जिनकी भी है, अगले 3 महीने में इनकी लव लाइफ में क्या घटित होने वाला है, लव लाइफ किस प्रकार से रहेगी इनकी। शुक्राना गुरुजी। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी का जन्म 21 तारीख को हुआ है, या किसी का जन्म किसी महीने की 8 तारीख को या 27 तारीख को हुआ हो, इसके भी चांसेस हो सकते हैं। मुझे ये डेट्स लिटरली चैनल हो रहे, 21 तारीख, 8 तारीख और 27 तारीख, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है अगले 3 महीने में इन डेट्स में कुछ खास घटित हो मेष राशि वालों, तो इन डेट्स को ज़रूर नोट कीजिएगा। ओके, लव लाइफ के लिए जो पहला कार्ड था वो 8 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत सारे लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में बंधे हुए हो जहाँ पर ना वो पर्सन आपको क्लैरिटी दे रही है, ना वो पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे, ना वो आपको मूव ऑन करने दे रहे। मतलब दोनों ही इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बहुत उलझ गए हो, बहुत बना हुआ फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील करते हो कि मैं क्या करूँ, मैं किससे हेल्प लूँ, या मैं कैसे खुद को इस सिचुएशन से निकालूँ। हीलिंग होगी, हीलिंग। ओके, क्लैरिटी, बहुत सारी क्लैरिटी आपकी तरफ पड़ रही है अगले 3 महीने में। और भी कार्ड्स लूँगी गाइस, डिटेल में देखना है कि आपके लव लाइफ में क्या होगा। शुक्राना मेरे गुरुजी। मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या घटित होगा। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर बॉटम की जो एनर्जी थी वो
पेज ऑफ वॉन्ड्स थी, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। कोई पर्सन है गाइस जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, किसी को आपके ऊपर क्रश है, या कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है, आपको बहुत लाइक करता है या करती है, लड़का लड़की मेल फीमेल जो भी हो। मुझे ऐसा दिखता है कि कोई ना कोई पर्सन है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल, नए प्रपोजल्स, न्यू बिगिनिंग, या कोई ऐसा पर्सन, पास्ट पर्सन जिन्होंने आपका साथ बीच रास्ते में छोड़ दिया या आपसे बात करना बंद कर दिया, ब्लॉक किया हुआ है आपको। मुझे ये दिखता है कि सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अनब्लॉक करेंगे आपको। बहुत क्लियर वाइब्रेशन है, उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है अगले 3 महीने में। पैचअप, रिकन्सिलिएशन या उनके तरफ से कॉल मैसेज आना, ये भी बहुत हद तक पॉसिबल दिखता है। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर के रिश्ते पर, कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे। अगर बहुत इमेच्योर है आपके पार्टनर, समझदारी नहीं है उनके अंदर, थोड़ा चाइल्डिश है आपके पार्टनर, या आप उस लेवल तक सोच नहीं पाते या जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाते, तो मुझे यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है आपकी। आपके पार्टनर लव लाइफ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है आपके एनर्जी फील्ड में जो बार बार आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। वो आपसे बात करना चाहते, बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत जैसे सोचा जा रहा है उनकी तरफ से कि मैं बोल दूं या ना बोलूं, सही समय होगा या नहीं होगा, पता नहीं सामने वाले का रिएक्शन कैसा होगा। बट फाइनली अगले 3 महीने में वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। मेष राशि वालों, एक और कार्ड दे एंजल्स, इनकी लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताएं लव लाइफ में क्या होगा। थैंक यू। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड जस्टिस का कार्ड भी है। किसी ने आपको हर्ट किया है मेष राशि वालों, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, बहुत हर्ट हो किसी के बिहेवियर से। डेफिनेटली ये पास्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो कुछ लोग। ओके, सो किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है ना, वो खुद आपको सॉरी बोल रहे हैं। अगले 3 महीने के अंदर आपके लव लाइफ की प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो रही है। लव लाइफ की हीलिंग और रिकवरी दिखती है। हार्ट चक्रा की हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आपने खुद अपनी हीलिंग के ऊपर काम किया है। ओके, सो अगर आप पूरे फेथ एंड ट्रस्ट के साथ सरेंडर कर चुके हो, लेट गो कर चुके हो, अपने परमात्मा को दे दिया अपने सिचुएशन को, यस, इसकी रिकवरी आपके साथ न्याय और जस्टिस डेफिनेटली आपको अगले 3 महीने के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप मई मंथ में रीडिंग सुन रहे हो, जून, जुलाई और अगस्त मंथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, प्लस आपके पास्ट पर्सन की तरफ से उनको उनकी गलती का रियलाइजेशन है। वो आपको ऐसा फील करा देंगे कि उनसे गलती हो गई, उनको आपकी माफ़ी की नीड है, उनको आपकी नीड है, वो खुद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है लव लाइफ की। जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट कर दिया, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ये सारी प्रॉब्लम्स हटेगी अगले 3 महीने के अंदर, क्योंकि आपके साथ न्याय करना है यूनिवर्स को, एंजल्स को, ये सब सोच कम्युनिकेशन। ओके, बातचीत हो रही है और वो बहुत पॉजिटिव वे में हो रही है। सो लव लाइफ में तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। क्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। इन केस अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो तो गिव अप मत करो, लेट गो करो। यहाँ पर गाइडेंस है, न्यू बिगिनिंग है लव लाइफ में आपकी। ओके, आइए करियर की एनर्जी देखते हैं। करियर, फाइनेंसेस, मनी, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या है आपके करियर की एनर्जी अगले 3 महीने के अंदर। ओके, सो यहाँ पर करियर के लिए पहला कार्ड जजमेंट का है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड जजमेंट एंड साथ में सन का कार्ड भी है। करियर में मैसिव शिफ्ट या ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बन रही है मेष राशि वालों। काम, करियर, जॉब, प्रोफेशन, वहाँ पर कोई बड़ा बदलाव या चेंज, करियर चेंज होने की चांसेस है कुछ लोगों के। मतलब अभी जिस जॉब में हो या जहाँ पर आप काम कर रहे हो, आपका वर्क प्लेस चेंज है, लोकेशन चेंज की एनर्जी भी दिखती है, और काम या प्रोफेशन या करियर चेंज की एनर्जी भी दिख रही है। इनकेस कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे खुद का बिजनेस करना है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बनाऊँ, ये वाली एनर्जी हो सकती है। कुछ लोग अच्छे खासे जॉब में, आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही, मैं इस काम के लिए नहीं बनाऊँ, मुझे दूसरा करियर चाहिए। या हो सकता है कि किसी दूसरे करियर पाथ की तरफ आपका अट्रैक्शन, आपका झुकाव बढ़े, आपके सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। बहुत प्यारी एनर्जीज है करियर रिलेटेड। सो जिस काम के लिए बने हो उस काम तक पहुंच रहे हो अगले 3 महीने के अंदर। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने करियर से, अपने काम से खुश नहीं हैं।
ओके। सो ये खुशी तभी मिलेगी जब आप राइट करियर पाथ को चूज़ करेंगे, और एंजल्स एंड परमात्मा इसमें आपकी मदद कर रहे हैं अगले 3 महीने में। इस वजह से सन का कार्ड भी है और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि न्याय है, जस्टिस है और डिवाइन इंटरवेंशन है। ओके, करियर में क्या मैसिव शिफ्ट, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, द वर्ल्ड, डेफिनेटली गाइज, अब मैं 100 नहीं 200% श्योर हूँ लोकेशन चेंज हो रही है आपकी। कुछ लोग अब्रॉड सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन होने के चांसेस है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र रिलेटेड या सैलरी इंक्रीमेंट, मतलब आप खुश नहीं हो, आप ही जो कर रहे हो उससे खुश नहीं हो, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है दिल में। कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो अगले 3 महीने में, कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया जॉब ऑफर, इंटरव्यू के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बहुत सारी गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है, और ये ट्रैवलिंग या लोकेशन चेंज से रिलेटेड तो डेफिनेटली है। कुछ लोगों के लिए आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, सो बहुत प्यारी एनर्जीज एंड बॉटम में 5 ऑफ सोर्ड्स है। कंपटीशन से घबरा रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद आपसे हो जाएगा, जीत आपकी ही हो रही है। बिकॉज यहाँ पर जो 2 एनर्जीज़ है ना, एंड यहाँ पर जजमेंट भी है, आशीर्वाद है आपके ऊपर, जैसे एंजल्स कह रहे हैं ना, तथास्तु, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये वाली एनर्जीज़ है, क्लेम कर लीजिएगा, इस बहुत प्यारी एनर्जीज़ है। मेजर अरकाना से चेक करूँगी मैं अगले 3 महीने के लिए, अगले 3 कार्ड्स लूँगी मेजर एनर्जी के लिए, हर महीने की अलग अलग एनर्जी। ओके, मेजर लेवल पर क्या शिफ्ट है, कैसी एनर्जीज़ है मेष राशि वालों, मेजर लेवल की एनर्जीज़ को मेजर अरकाना से चेक किया जाएगा। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अगले 3 महीने मेष राशि के कैसे रहेंगे। 3 कार्ड्स। ओके, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पर है डेथ। मैंने आपको बताया ना कुछ देर पहले कि बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगे। देखिए, बटरफ्लाइज भी ट्रांसफॉर्मेशन या बड़े बदलाव का प्रतीक है, साइन है, सिंबल है। स्पिरिचुअलिटी में बटरफ्लाई को ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ते हैं। कुछ अगर बुरा हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ, यकीन मानिए वो आपके बेहतरी के लिए, ताकि अब जो शुरू हो उसमें आपकी लाइफ में कोई विघन, कोई प्रॉब्लम ना आए। वही चीज़ दिखती है अगले 3 महीने। पहला मंथ ऐसा दिख रहा है ना, मतलब अगले 3 महीने में जो पहला महीना होगा वो ऐसा दिख रहा है कि अगर किसी की नज़र लगी हुई थी या काम नहीं बन रहे थे, या कोई था जो बार बार विघन क्रिएट कर रहा था आपके रास्ते में, जिसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, वो पर्सन, वो इंसान, वो व्यक्ति, उसको उसका कर्मा मिल रहा है और प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। सो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड महसूस करोगे। ये मैं नहीं कह रही, आपको खुद में महसूस होगा कि मेरे काम बन रहे हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल आ रही है, लेकिन मेरे काम बन रहे हैं, मेरे काम रुक नहीं रहे हैं अब। तो ये वाली फीलिंग आपको आएगी। एंड जो दूसरा महीना होगा, सडन शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन घटित होंगे। ये महीना बहुत मेजर लेवल पे आपके लिए, मतलब कोई चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ये महीना बहुत खास होगा, दूसरा वाला जो महीना है। इसी में करियर चेंज, करियर ट्रांजिशन या कुछ बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। लव लाइफ में कोई पर्सन है, पास्ट पर्सन, वो आपके लाइफ में लौट कर आ सकता है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, बहुत कुछ ऐसे चीज़ें घटित होंगी ना इस दूसरे महीने में जो आपने एक्सपेक्ट भी ना करा हो शायद, और वो सब पॉजिटिव वे में होगा। आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में आपको ये फील होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। ओके, तीसरे वाले महीने की एनर्जी एंजल मेष राशि के लिए। ओके, फूल। आप देखिए, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ये बता रहा है, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्टेकल है, कोई विघन है, वो ख़त्म हो रही है। एंड आप देखिए तीसरे महीने की एनर्जी, सब कुछ नई सिरे से शुरू हो रहा है, सब कुछ जैसा आपको चाहिए वैसा ही हो रहा है। आप उस रास्ते तक पहुँच रहे हो गाइस, स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हो रही है। ओके, सो फूल की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। नई शुरुआत है बहुत सारे लोगों के लिए। लव लाइफ में नई शुरुआत दिखती है, करियर में नई शुरुआत दिख रही है। जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में स्टक हो, अभी हैंगमैन जैसी सिचुएशन है ना, समझ नहीं आता कि रास्ता क्या चुने, हेल्प मिलेगी या नहीं। यूनिवर्स या डिवाइन या एंजल से बहुत ज़्यादा प्रेयर या प्रार्थना कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। रास्ता आपको मिल जाएगा अगले 3 महीने में, आपके काम भी बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है आपके लिए अगले 3 महीने। फाइनली मैं इस डेक से चेक करूँगी कि आपके अगले 3 महीने के लिए अलग अलग एनर्जीज़, अलग अलग वो घटनाएं जो घटित होंगी। ओके, डिटेलिंग अगले 3 महीने की।
सो यस गाइस, यहाँ पर मुझे मेरे विजन्स में रेड क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बादल, और वो भी लाल बादल। हो सकता है आपको ऐसा कुछ सपने में देखने को मिले, या रियलिटी में आपको ऐसे बादलों में ना बादल रेड कलर के देखने को मिले। रेड क्लाउड्स मेरे विजन में दिखाई दे रहे हैं, जो ये बताता है कि ये समय कंफर्ट जोन में बैठने का नहीं है। अपनी एनर्जी में आए, अपनी एनर्जी, अपनी पावर को समझे। यू नो बेसिकली इनकरेज करेंगे एंजल्स या यूनिवर्स। हो सकता है कि आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखे। जब भी डीमोटिवेट फील करोगे ना, कोई एंजल नंबर दिखेगा आपको, या जब भी मन में बुरा या कोई नेगेटिव थॉट आएगा ना, आप नोटिस करना उस वक्त पे कुछ ना कुछ साइन मिलना यूनिवर्स की तरफ से, या संकेत मिलना, ये भी हो सकता है। आपके लिए एक एडवाइस आ रही है एंजल्स या यूनिवर्स की तरफ से। मेष राशि वालों, अगर आपसे पॉसिबल हो पाए, अमावस्या के दिन या न्यू मून वाले दिन किसी ब्राह्मण को अगर आप कुछ डोनेट कर पाएँ, या किसी नीडी को कुछ डोनेट कर पाएँ, ये आप करेंगे अमावस्या या न्यू मून वाले दिन, तो ही आपको इसका फल मिलेगा, तो ही ये चीज़ें फलित होंगी। और बहुत ही गुप्त तरीके से करना है, किसी को बता के नहीं करना आपको। किसी को कुछ डोनेट कर दीजिए, चैरिटी करना, डोनेशंस करना, स्पेशली अमावस्या या न्यू मून वाले दिन किसी ब्राह्मण को करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। इनके अगले 3 महीने की एनर्जी बताएं एंजल्स। पहला महीना कैसा होगा, क्या घटनाएं घटित होंगी मेष राशि वालों के जीवन में। ओके, यहाँ पर पहला कार्ड है फुलफिल्ड। आपकी कोई विश, कोई डिज़ायर, कोई इच्छा जो बहुत लंबे समय से कोई मन्नत मांग रहे हो, वो फुलफिल हो जाएगी, और ये पहले महीने के अंदर ही होगा। हेल्थ इम्प्रूवमेंट, शरीर में किसी प्रकार की इलनेस, बॉडी में किसी प्रकार का पेन है, आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे, कुछ लोग वेट गेन करने के लिए सोच रहे हैं, ट्राई करें, नहीं हो पा रहा, या कोई छोटी मोटी या बड़ी जैसी भी समस्या है, जैसी भी प्रॉब्लम है, आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी हो रहा है। यहाँ पर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब है ना, उनकी भी हेल्थ में रिकवरी है गाइस। बहुत प्यारी एनर्जीज है पहले महीने की। एक और कार्ड, ओके, करियर ग्रोथ। सो फर्स्ट मंथ से ही करियर में पॉजिटिव चेंजेस एंड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी मेष राशि वालों। दूसरे महीने के लिए क्या एनर्जीज है एंजल्स। ओके, दूसरे महीने में क्या होगा इनके साथ। ओके, बी रियल। दूसरे महीने में यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बी रियल। तुम जैसे हो तुम बेस्ट हो। ओके, सो आप किसी को कॉपी नहीं करना या जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। या यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि कवर मत करना अपनी रियल फीलिंग्स या इमोशंस को, या अपने आप को किसी के लिए बदलने की या ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। तुम जैसे हो तुम परफेक्ट हो, तुम बेस्ट हो। सो बी रियल। ओके, ये आपके लिए एडवाइस भी है दरअसल। यहाँ पर है मेडिटेट, और यहाँ पर 7 चक्रा की एनर्जीज भी दिखा रहे हैं वो। यहाँ पर 7 चक्रा मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज़ यहाँ पर जो दूसरा महीना है उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस घटित होंगे। ऐसे में आपका आंतरिक रूप से बैलेंस होना, या अंदर से मन से शक्तिशाली होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप आसानी से इन चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आ पाओगे और ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट कर पाओगे। सो मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा दूसरे महीने के अंदर। नेचर, यहाँ पर देखिए सारे कार्ड्स कितने अलाइनमेंट में हैं। दूसरा महीना थोड़ा सा टफ आपको फील हो सकता है। नेचर, मदर गाया, या जहाँ पर खुली जगह है, नेचर के साथ समय बिताइए, मदर गाया के साथ समय बिताइए। आपकी जो भी टेंशन, जो भी एंजाइटी है ना, वो उसको अब्जॉर्व कर लेंगी, एंड आपको बहुत अच्छा और बहुत लाइट महसूस होगा। सो ये ज़रूर कीजिएगा। इस पेड़ पौधे लगा सकते हो। नेक्स्ट है कमिटमेंट। सो सेकेंड मंथ में कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट, लव लाइफ में पॉजिटिविटी या कमिटमेंट मिल जाएगी। ओके, अब आइए तीसरे महीने की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए तीसरा महीना कैसा होगा, क्या चीज़ें घटित होंगी एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं डिटेल में। विनर, अगर कुछ लीगल कोर्ट केस या कोर्ट केस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो यह जीत आपकी ही होगी, या वो आपके फेवर में आने वाला है। वो कोर्ट केस या जो भी है ना प्रॉब्लम, या जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, वो आपके फेवर में होगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी था ना। सो विनर है यहाँ पर। करियर में कुछ प्रॉब्लम, इंटरव्यू, जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज़ की, गवर्नमेंट जॉब की, विनर मतलब ये आपके फेवर में होगा। ओके, 2 और कार्ड्स लूँगी मैं मेष राशि वालों, 2 और कार्ड एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड, ये तीसरा महीना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें घटित होंगी इस तीसरे महीने में। यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं दे रही एंजल्स, लेकिन हाँ जो भी होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, ये आप मान के चलिए। ओके, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। एक और कार्ड दे एंजल्स मेष राशि वालों के लिए, इनके तीसरे महीने के लिए।
1111 आपको 1111 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसमें पास्ट और फ्यूचर की टेंशन लेने को नहीं कहा जा रहा। आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो और आप ये करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर है। पहले बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में खुद को एंजाइटी में डाल दिया था आपने, लेकिन ये जो तीसरा महीना होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में सारी सिचुएशन आपके फेवर में आ रही है, जिसके चलते आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा है। खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, हैप्पीनेस वाली एनर्जी, एंजॉयमेंट वाली एनर्जीज है गाइस। सो बहुत अच्छा रहेगा ये तीसरा मंथ। ओके, सभी महीने आपके बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये जो दूसरा महीना है ये आपके लिए कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन का वक्त होगा। थोड़ा सा टफ और चैलेंजिंग हो सकता है, बट जो हो रहा है आपके बेहतरी के लिए हो रहा है। सो ओवरऑल गाइस, ये थी आपकी पूरी अगले 3 महीने की एनर्जीज़। बहुत ही डिटेल में मैंने चेक किया। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, आपकी हेल्प हुई होगी मेष राशि वालों। अगर आप कनेक्ट कर पाए इस रीडिंग से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आई आज की ये रीडिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं करा। ओके एंड यस, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।